पूर्व दिल्ली में चाकूबाजी फायरिंग के बड़े मामले। त्रिलोकपुरी में युवक को पहले गोली मारी, फिर चाकू से किए कई वार। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। दिल्ली सरकार के दावों की खुली पोल। सड़क पर पैचवर्क के बाद भी दिखे बड़े गड्ढे। अभी भी सड़कों में गड्ढों की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। गांधी जयंती को मनाया गया सफाई अभियान के रूप में। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जमा है गंदगी। 2 अक्टूबर को भी इन इलाकों को नहीं ली गई सुध। कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में चल रही हैं तैयारियां। दरबार को कोलकाता से आए फूलों से सजाया जा रहा है। शाहदरा जिले के डीसीपी का हुआ तबादला। सुरेंद्र चौधरी को भेजा गया साउथ वेस्ट। दीपेंद्र कुमार सिंह बने एडिशनल डीसीपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के मयूर विहार थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर इलाके में शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक पर चाकू से भी वार किया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल की पहचान आसिफ के रूप में हुई है। आसिफ त्रिलोकपुरी की सब्जी मंडी में दुकान लगाता है। सोमवार देर शाम आसिफ अपने घर के बाहर बैठा था, तभी कुछ लड़के वहां पहुंचे। उनके हाथ में पिस्तौल और चाकू था। एक लड़के ने आसिफ के ऊपर फायरिंग कर दी। गोली उसके पैर में जा लगी। इस बीच दूसरे लड़के ने आसिफ पर चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसिफ के पिता घर से बाहर निकले तो सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। आज मेरे बेटे के साथ मैं घर पे बैठा था, घर से लेके निकाल के। कितने लोग थे? 4 लोग। 4 लोग थे। 4 लोग लड़की छोड़ चुका हूँ। जबरन घर में घुस गए? हाँ, ये लड़की हत्यापाई के लिए। अच्छा, हथियार लेके घुसे थे? हथियार लेके जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में हत्या के साथ लड़के को लगी रही, गोली चलाई। मैं तो आवाज दी, मगर रुक, क्या कर रहा। उन्होंने चक्कू को जाने चालू कर देते। अच्छा, चाकू भी थे उनपे और चाकू बंदूक भी थी? हाँ, ये बंदा गिरता है जो गोली चलाई एकदम करवट ली इसकी पैंट में कोई अड़ची हुई निकली। अच्छा, अस्पताल में लेकर आया। कौन कौन थे पुलिस वाले? वो क्या नाम है उनका? सर, ये करीब 7:45 की घटना है। मैं मेरे हस्बैंड हम किसी शादी फंक्शन में जाने के तैयार हो रहे थे। मेरे हस्बैंड नीचे चले गए, मुझसे कहा तुम बच्चों को तैयार कर दो। मैं बच्चों को तैयार कर दी। हमारे अंडे की दुकान है। कौन से ब्लॉक में है? 20 ब्लॉक में मंडी में, सब्जी मंडी में। नजदीक आंदो आईडी पे। जी जी। 20 ब्लॉक में सब्जी मंडी में हमारे अंडे की दुकान है। वहाँ पर ये नासिर और बाहुबली, जिसे सोहेल कहते हैं, सोहेल बाहुबली, और 2 लड़के औरतों के साथ में, ये 3-4 जने अंडे खाने आए। लगभग 5,000 रुपए। 4 जने तो थे सर उस टाइम पे वहाँ पर झगड़ा करने में। अच्छा, कुछ नाम पहचान उनकी? हाँ, पहचान है। एक लड़का नासिर है, पीछे में गली का नासिर है, ताहिर का भाई। अच्छा, नासिर है ताहिर का भाई। एक है सोहेल, जिसे बाहुबली कहते हैं। नासिर चाकू मार के वो नासिर भागा चाकू मार के। वो पहले ही फरार चल रहा है। ठीक है, उस पर केस होंगे, आप देख लीजिए। पूरी दिल्ली की सड़कों की हालत काफी समय से खराब बनी हुई है। सूरजमल विहार से जगतपुरी और शाहदरा की ओर जाने वाली सड़कों पर एक बड़ा गड्ढा रेड लाइट पर बना हुआ है, जिसे कच्ची रोड़ी और पत्थर से भर दिया गया है, लेकिन ठीक से मरम्मत नहीं की गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सड़कों को दुरुस्त करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन असल में सड़कों की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। झिलमिल ए ब्लॉक में सड़क की मरम्मत पैचवर्क से की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को कुछ राहत मिली है, जबकि दलुपुरा और गाजीपुर मेन रोड की हालत अभी भी खराब है। कोंडला विधानसभा क्षेत्र का जब जायजा लिया तो अधिकतर सड़कों की स्थिति बहुत बुरी पाई गई, जिससे ई रिक्शा तक पलट जाते हैं और आम जनता को भी इस कारण समस्या का सामना करना पड़ता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी जगह जगह सड़कों पर पैचिंग कर रही है और सड़कें बनाने का उदाहरण दे रही है। उनसे पूछो, गीता कॉलोनी के 15 व 18 ब्लॉक के एक छोटा सा 500 मीटर का जो पैच है, ना वो पैच हो पाया, ना वो सड़क बन पाई। दिल्ली की नाकामी
छुपाने के लिए पैचिंग का काम कर रहे हैं। उनसे ये तो पूछो सड़कें तो बनाओ, पैचिंग लगाने से क्या सड़कें बन जाती हैं? जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी होश में आओ। पूर्वी दिल्ली में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान मनाया गया, जिसमें लोग सफाई के लिए एकत्रित हुए। हालांकि पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाके जैसे ककडुमा, विश्वासनगर और शहादरा में स्थिति अलग ही नजर आई। बता दें ककडुमा में कई जगहों पर गंदगी फैली हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि कूड़ा उठाने में देरी होती है। शहादरा के ज्वालानगर चौक और तेलीवाड़ा इलाके के लोगों ने कहा कि नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं और 1 हफ्ते तक कूड़ा नहीं उठाया जाता। वहां के स्थानीय पार्षद भरत गौतम से लोग नाराज दिखे। विश्वासनगर में भी स्थिति कुछ अलग ही थी। लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का पार्षद है, लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गलियों में नालियां भरी हुई हैं और कूड़ा कई जगहों पर पड़ा हुआ है। इस सभी बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों के बावजूद स्थानीय स्तर पर असुविधाओं और समस्याएं बनी हुई है, जिन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। गंदगी तो बहुत रहती है। सफाई के नाम पे अगर मैं आपको बताऊं तो महीने लग जाते हैं कूड़ा उठने में। देखो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा हर जगह। गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत परेशान है। मतलब 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं जब जाके कूड़ा उठता है थोड़ा। नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है मुझे तो। और जगह तो जैसे दिल्ली की मशहूर जगह है जैसे कनॉट प्लेस, वहाँ तो सफाई दिखती है। बट अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं है। जगह जगह कूड़ा दिख जाएगा आपको। नालियों के नाम पे जो जाम हो जाती है नालियाँ, वैसी हो गई है स्थिति। लेकिन राउंड लगते हुए मैंने तो आज तक देखा नहीं कि आ रहे हो यहाँ पे। वो बात अलग है रोड से अगर निकल जाते हो, क्योंकि थोड़ा रोड के अंदर पड़ता है एरिया, तो यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि आके कोई देखे, कोई वो करे, आके टेस्ट ले, कुछ वगैरह ऐसा होता नहीं है। यहाँ के गौतम जी हैं और क्या नाम है, सफाई अभियान का यह है कि कई काफ़ी दिन हो जाता है मोहल्ला सराय के बाहर कूड़ा रहता है, इकट्ठा पड़ा रहता है। उस कूड़े के डब्बे में कूड़ा नहीं डलता है, तो सफाई नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। तरह तरह के अभियान चल रहे हैं, करा जा रहा है। और मेरी समस्या तो यह है, और बाकी यह है कि सफाई सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बेहतर रहनी चाहिए अपना जो मोहल्ला है। सफाई तो हो जाती है, मगर यहाँ तो नाली वाली तो कारपोरेशन वाला तो कोई काम नहीं करता। कौन सा इलाका लगता है यहाँ? डूंगर मोहल्ला है, डूंगर मोहल्ला। क्या पार्षद कभी यहाँ सफाई व्यवस्था पर ध्यान देते हैं? साहब पार्षद तो कभी आता ही नहीं यहाँ। मगर ये है कि वैसे जो सड़कों का है वो कुछ दिक्कत गड्ढे वड्ढे कोई ठीक नहीं। इसको कूड़े को कम से 15-20 दिन हो जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आज देश के, मैं तो इन जो कहते हैं प्रधानमंत्री भी देश सफाई करो, ये करो, मैं तो उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये हाल है विश्वासनगर का। सामने विवेकानंद स्कूल है, बच्चे आते हैं और इस बदबू से वो बच्चे भी वहाँ पढ़ नहीं पाते। उन्होंने भी कई बार कहा है कि इन नुमाइंदों को कि भी यहाँ पे कूड़ा ना गिरने दो, यहाँ पे मत, लेकिन कोई सफाई नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। तो मैं तो अपने निगम पार्षद से और विधायक साहब से ये कहूँगा कि आज गांधी जयंती है, पूरे देश में सफाई हो रही है, लेकिन हमारे विश्वासनगर के अंदर कोई सफाई नहीं है। नाले पूरे के पूरे भरे पड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कहते हैं नाले हम सफाई कर रहे हैं, सिर्फ जहाँ खुले हुए हैं वहाँ से निकाल लेते हैं गद्दा, और पूरा नाला अंदर आप अगर देखोगे इस नाले को तो भरा पड़ा है पूरा का पूरा। जब से आम आदमी की सरकार बनी है ना, तो बिल्कुल भी वो झांकने भी नहीं आते। हमें तो ये भी नहीं पता कि निगम पार्षद है कौन, अगर है तो वो नज़र भी तो आए। नहीं तो कांग्रेस के राज में तो ये बिल्कुल भी नहीं रहता था। और अब देख लो जगह जगह है, कहने के उनके घर पे भी जाते हैं तो जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। और चुनाव में, अब जब चुनाव है तो अब बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, गांधी जयंती पे हम झाड़ू लगा रहे, तो ये गलत है ना। कि विश्वासनगर की कितनी गंदगी से भरा हुआ इलाका हो चुका है। आप यही गंदगी आप यदि खत्तों पर जाके देखेंगे तो वहाँ कूड़ा नहीं उठता, गलियों के अंदर गाड़ियाँ नहीं आती, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। और कर्ण गली और उसके आसपास यदि आपने दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था देखनी है तो कर्ण गली वाले खत्ते पे जरूर जाइएगा, वहाँ आपको जगह जगह सुअर घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। गंदगी की भरमार हुई पड़ी है, लोगों का निकलना दूभर हुआ पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम क्या कहें। यहाँ का विश्वासनगर का बहुत बुरा हाल है। नुक्कड़ पर खत्ते सारे पड़े हुए हैं, कोई भी कर्मचारी उठाने को तैयार नहीं। कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता है। अगर हम कहते हैं ना कभी इसको उठा ले, वो कहता है कि क्यों उठा लूँ भाई, कहता है कि नाली का निकला हुआ है। अभी मेरी गली बनी है, राम गली बनी है, उसमें इतना बुरा हाल करा है कि उन्होंने क्या करा है कि विधायक जी कह गए कभी किसी का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जो है उसको तोड़ा। तोड़ने में वो कहते हैं कि अगर आपको बचानी है ना तो कुछ दोगे तब मैं इनको छोड़ूंगा। ये बुरा हाल है।
कल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में 9 दिनों तक मंदिरों और घरों में माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना पूरे भक्तिभाव के साथ करते हैं। पूर्व दिल्ली के मंदिरों में भी नवरात्रि को देखते हुए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विवेक विहार स्थित राम मंदिर में भी नवरात्रि को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों को फूल और लाइट से सजाया जा रहा है। साथ ही दरबार को कोलकाता से आए फूलों द्वारा सजाया जाएगा और मां की मूर्ति को भी नए नए वस्त्रों द्वारा सजाया जाएगा। इसको लेकर मंदिर के पुजारी ने बताया कि ज्वाला जी से जोत लाई जाती है, जिसके बाद उसकी पूजा अर्चना करके मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिसके दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही जागृति एनक्लेव स्थित कात्यायनी मंदिर में भी माता के आगमन के लिए तैयारियां की गई हैं। हर साल ज्वाला जी से जोत अखंड जोत यहाँ आती है। आज शाम को अखंड जोत आएगी और पूरे नवरात्रे 9 दिन माता की चौकी भी होगी और अखंड ज्योत के दर्शन भी होंगे। हाँ, ये सजावट हमारे मंदिर में खूब अच्छे प्रकार से चलती है और खूब अच्छे ढंग से सजावट हो रखी है और माता रानी के नवरात्रे बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। साज सजावट सजा आप देख ही रहे हो और इसमें सुसज्जित किया जाएगा इसको। और भक्तों की तो यहाँ लाइन ही लगी रहती है, बहुत आते हैं और आते ही रहते हैं। दूर दूर से भी लोग आते हैं? दूर दूर से भी आते हैं लोग, दूर दूर से भी आते हैं। लोकल तो आते ही हैं, दूर से भी बहुत आते हैं। हाँ, कल से नवरात्रा माह के शुरू हो रहे हैं। यहाँ नवरात्रे में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। ये लगभग 50 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर प्रसिद्ध है ये राम मंदिर। यहाँ की मूर्तियाँ जो है ना, यहाँ के शिव विग्रह ऐसे लगता है माने बोलते हुए से मूर्ति। जितने भक्त लोग आते हैं भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर माता जी की खास पूजा होती है। यहाँ पर ज्वाला जी की ज्योति ले आई जाती है ज्वाला जी से, और ज्वाला जी के वहाँ ज्योति यहाँ रहती है। लोगों की भीड़ लगी रहती है, यहाँ पर लाइन लगी रहती है और तांता लगा रहता है भक्तों का। यहाँ पर कीर्तन भजन भी होता है। सारे कक्षों को सजाएंगे, पूरे मंदिर को सजाएंगे, पूरा भवन सजेगा। अभी तो सजावट की शुरुआत है। लड़ियाँ वगैरह सब कुछ, लड़ियाँ है, फूल है, लड़ियों से, फूलों से, गमलों से सजावट की जानी है। माता जी का दरबार है खास, उसको विशेष तौर से सजाएंगे। ये करीबन जो है ये मंदिर वैसे तो बहुत पुराना है, प्राचीन कह सकते हैं इसको। प्राचीन तो क्या है, लेकिन ये समझ के चलो कि ये करीबन 60 साल से ज़्यादा से है। वैसे नवरात्रा का प्रोग्राम है, ये सुबह घट पूजा है। सुबह 6:19 से 7:22 तक का घट स्थापना का मुहूर्त है। सुबह मॉर्निंग में कुछ लोग अभिजीत में कर सकते हैं, जो लोग सुबह सुबह नहीं कर पाते, लेकिन इस बार जो है मुहूर्त एक ही टाइम है, सुबह प्रातःकाल ही। अब तक डीसीपी ट्रैफिक रहे प्रशांत गौतम को शाहदरा जिले का नया डीसीपी बनाया गया है। वह निवर्तमान डीसीपी सुरेंद्र चौधरी की जगह लेंगे, जिन्हें डीसीपी साउथ वेस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दीपेंद्र कुमार सिंह को एडिशनल डीसीपी शाहदरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पड़पड़गंज विधानसभा में अवैध रूप से खड़े ऑटो और आवारा पशु लगातार जाम की समस्या को बढ़ा रहे हैं। आज जब हमने यहां का जायजा लिया तो हालात में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। आपको बता दें, मधुविहार से न्यू कौंडली की ओर जाने वाले अंडरपास पर ऑटो और गायों ने रास्ता जाम कर रखा है। खासकर आज अमावस्या और आखिरी श्राद्ध के दिन पर लोग अपने घरों से पूजन का खाना गाय के लिए सड़क के किनारे रखते नजर आए, जिसके कारण गाय इधर उधर घूमती दिखाई दी। वहीं ऑटो चालक बिना किसी अनुशासन के पूरी सड़क के बीचों बीच खड़े थे, जिसके कारण आम जनता को जाम का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि यहां आवारा पशु और अवैध रूप से खड़े ऑटो के कारण घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। रात में स्थिति और भी बुरी हो जाती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पड़पड़गंज विधानसभा में। देख सकते हैं जिस तरह से जो मयूर विहार से, मधु विहार से और न्यू कौंडली को जोड़ने वाला अंडरपास बनाया गया है, वहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवारा पशु खुले में यहाँ पर जो लोग आकर दाना डालते हैं, जिससे वो यहाँ पर बैठने का साधन बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर पीछे की देख सकते हैं कि 3 व्हीलर ने भी पूरा चौक को कब्जे में लाया हुआ है, जिससे यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है। ये पड़पड़गंज का इलाका है और यहाँ पे जब जनता से हमने बात करना चाहा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे घंटों तक जाम लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध रूप से ऑटो इधर उधर खड़े रहते हैं और पशु को आहार डालने के लिए भी ये जगह बनाई गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो आवारा पशु है उसी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे भी जनता परेशान है। और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस भी जो अवैध रूप से यहाँ पर ऑटो को खड़े होने के लिए, बिना लाइन के खड़े होने के लिए काम करने देती है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी देखने को मिल रही है और जनता परेशान है। ये पड़पड़गंज का इलाका है। बता दें आपको, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग आज श्राद्ध का आखिरी दिन है और कल से नवरात्रे शुरू हैं और
पूजा करने के बाद रोडों पे गायों को जो खाना डाल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं गायें इधर उधर भी बैठी हुई हैं और रास्ता जो इतना बड़ा बनाया गया है उसको भी कब्जे में लाया गया है। फिर भी यहाँ पे जो प्रशासन है उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें दिलशाद गार्डन के पास निगम के पार्क में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन न्याय की गंगा संस्था द्वारा किया गया। साथ ही कई बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने हुनर को उजागर किया और चुनिंदा पेंटिंग्स को प्रस्तुत भी किया। वहीं घरों में काम करने वाली सैकड़ों महिलाओं को केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा द्वारा साड़ियां वितरित की गई। इसी को लेकर आयोजक हीनू महाजन ने कहा कि बच्चे इस दिन को एक छुट्टी की तरह ना मनाएं और हमारे देश के सेनानियों को जानें और उनके विचारों पर चलें, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं आनंद विहार स्थित डीडीए पार्क में भी गांधी जयंती के मौके पर RWA मेंबर्स द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर, बीपी, डेंटल और आंखों की मुफ्त में जांच की गई। कार्यक्रम में पार्षद पंकज लूथरा, बीजेपी से नसीब सिंह और सुशील तिवारी और राहुल जैन व कई अन्य अतिथि उपस्थित रहे। कई लोगों ने कैंप का लाभ उठाया और जांच करवाई। वहीं विश्वासनगर के अंबेडकर पार्क में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा और अभय वर्मा ने लक्ष्मीनगर में कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें हमारा उद्देश्य है बहनों को जागरूक करना, और जो बहनें घरों में काम करती हैं, घरों की सफाई करती हैं, बाहर की सफाई करती हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उनको सम्मान देने के इस संदर्भ में हमने ये कार्यक्रम किया है। इसमें लगभग 300 से 400 बहनें जुड़ी और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमने बहनों को समझाया कि उनके ऊपर घर और बाहर की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी भी है। उनसे हमने आज ये शपथ दिलाई कि वह ये कहे कि और ये शपथ ले कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अपराध से दूर रखेंगे, अपने बच्चों को महिलाओं की इज्जत करना सिखाएंगे। इस तरह की हमने बहनों को समझाया और बहनों ने शपथ ली कि हम ऐसा करेंगे। गांधी जयंती, शास्त्री जयंती जो है बच्चों के लिए सिर्फ एक छुट्टी बन के रह गई है कि एक गजटेड हॉलीडे है, नथिंग मोर देन दैट। बट अगर बच्चे इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी मिसाल की तरह की आगे आएगा। तो दिस इज़ अ रियली वेरी गुड इवेंट कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। And the theme that they have given is very good. That relates to our country, and also like Mahatma Gandhi had said that be the change that you want to see. So through this event they're trying to expose and they're trying to express their feelings and thoughts. So this is why the topic has been given, which is relating them to the country and the event. 40 years हो गए मुझे पढ़ाते हुए यहाँ पे। तो एज अ टीचर हमें स्टूडेंट्स को नर्चर करना है हर तरीके से, हमें इनको नर्चर करना है। ये हमारी फाउंडेशन है कंट्री की। ये हेल्दी रहेंगे, इनमें डेवलपमेंट होगी, अच्छा करेंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा। तो हमें इनमें कॉन्फिडेंस लाना है। तो कॉन्फिडेंस के हम डिफरेंट वेज ढूंढते हैं। तो जिसमें अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हीनू हैज़ बीन माई स्टूडेंट, शी हैज़ बीन अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं हीनू जी में क्या देख रही हूँ कि ये सोशली भी एक्टिव नहीं है, सोसाइटी के लिए नहीं, कंट्री के लिए भी ये करती है और सब के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी करती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। और बच्चों के इस पार्टिसिपेंट को लेके बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ में। इससे ये अपने देश से जुड़े हुए हैं और इनकी भावनाओं का पता लग रहा है। कॉलोनी के ही हैं, मतलब स्लम के। मैं संडे टू संडे उनको चैरिटी क्लासेस देती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर पाते पढ़ने के लिए, तो उनको मैं आगे बढ़ाती हूँ ताकि जितना हो सके मेरे थ्रू उतना उनको पढ़ाया जा सके। जैसे करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आजकल बच्चे फ़ोन में बहुत लगे रहते हैं, उनको फ़ोन में ही सब, ड्राइंग भी फ़ोन में करना है, गेम्स भी फ़ोन में खेलना है। तो अब थोड़ा फ़ोन की दुनिया से बाहर आके ड्राइंग कर रहे हैं और साथ में सब मिलके। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि 26 जनवरी और वो 15 अगस्त हम मनाते हैं, मगर आज 2 अक्टूबर भी गांधी जयंती के ऊपर जो है कोई ये तीसरा वो समझ लो भाई तीसरी बार यहाँ पे कार्यक्रम। हाँ, कार्यक्रम है नेशनल हॉलीडे जो आज उसके ऊपर कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बच्चे सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुबह से हम सारा अरेंजमेंट करके चले गए, बच्चे जो है सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमारे 250 मंडल जो पूरे दिल्ली में 256 मंडल पार्टी के हिसाब से गठित हैं, 256 के 56 मंडलों में आज ये कार्यक्रम किया गया है।
और सेवा पखवाड़ा जो कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस यानी कि 17 सितंबर से शुरू करते हैं और 2 अक्टूबर तक यानी 15 दिन का कार्यक्रम स्वच्छता, ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप और अनेकों कार्य, जिससे कि समाज में एक सद्भाव पैदा हो और समाज में एक संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं, वो समाज की भी चिंता करते हैं और समाज के साथ मिलके लगातार स्वच्छता से संबंधित कोई कार्य हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई कार्य हो, वो सब काम हम लोग जमीन। ककाडुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़ी तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियों में एक महिला ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। महिला ने ईंट पत्थर मारकर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बता दें कि कोर्ट के आसपास आमतौर पर ककाडुमा कोर्ट के वकीलों और कोर्ट में आने जाने वाले लोगों की गाड़ियां पार्क की जाती हैं। पुलिस ने इस मामले में बताया कि जिस महिला को उन्होंने हिरासत में लिया था वह मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। उसे एबास अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि महिला का भाई भी मानसिक रूप से बीमार है, उसका भी इलाज एबास अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लूटपाट, चोरी, स्नैचिंग सहित 26 मामलों में शामिल वांटेड को आईपी एस्टेट इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित भी किया हुआ था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राकेश पावरिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के तौर पर हुई है। राहुल फर्श बाजार का घोषित अपराधी है और कई मामलों में शामिल रहा है। डीसीपी ने बताया कि वांटेड क्रिमिनल की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम को लगाया गया है। इस टीम को सूचना मिली थी कि कोर्ट द्वारा घोषित बदमाश राहुल उत्तराखंड में छिपकर रह रहा है और वह लगातार अपने जानकारों से मिलने के लिए दिल्ली आता है। क्राइम ब्रांच को सोमवार को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी राहुल आईपी एस्टेट इलाके में अपनी जानकारों से मिलने के लिए आने वाला है। सूचना मिलने पर आईपी एस्टेट के रास्ते पर ट्रैप लगाया गया और आरोपी को आईपी एस्टेट सीएनजी पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। श्री राधा माधव परिवार द्वारा श्री राम कथा का 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चांद मोहल्ला के श्री शिव मंदिर में आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचक पंडित मनोज शर्मा ने अपनी मधुर वाणी से रामकथा प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने हवन में आहुति दी और आरती में भाग लिया। वहीं श्याम सुंदर अग्रवाल ने वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से जय श्री राम का नारा लगवाते हुए प्रतिज्ञा करवाई कि वह भगवान श्री राम से समाज के कल्याण, सभी प्राणियों में सद्भावना और भ्रष्टाचारियों के नाश की प्रार्थना करेंगे। राधा माधव परिवार की ओर से 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भव्य राम कथा का आयोजन किया गया। कथा का उद्देश्य मानव कल्याण, देश के, समाज के, दिल्ली के और गांधीनगर के रहने वाले सभी मानव का कल्याण हो, उनके घर में समृद्धि आए, जो उनके पर कष्ट है सब कष्ट खत्म हो, इसी उद्देश्य को लेकर परिवार ने कथा का आयोजन किया था। आज उसका समापन हुआ है। श्री राधा माधव परिवार के तत्वावधान में 23 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक पंचायती शिव मंदिर सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड में श्री राधा माधव परिवार जो गत 2 वर्षों से लगातार हमारे इस मंदिर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है और इसी बीच श्री राधा माधव परिवार के तत्वावधान में परम पावन पितृपक्ष में पितरों के मोक्ष फल हेतु हम सभी पितरों का कल्याण हो। और ठीक अभी हमारे बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद श्री श्याम सुंदर जी ने बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा सभी संगत से करवाई है। यहाँ पर शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही रामलीला का आयोजन शुरू हो जाता है। इसको लेकर श्री बालाजी रामलीला समिति के लीला मंत्री नरेश सिक्का ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, इस बार हम राम जी की बारात भी निकालेंगे। वहीं श्री हनुमंत रामलीला समिति सदस्य नितिन ने बताया कि गणेश वंदना के साथ हम रामलीला का आरंभ करेंगे। इसके साथ भव्य रामलीला समिति के प्रधान ने बताया कि हमारे यहाँ भी डांडिया से ही रामलीला का आयोजन शुरू करने का कार्यक्रम है। और वहीं बालाजी रामलीला समिति के प्रधान यतेंद्र ने बताया कि हमें ग्राउंड देरी से मिला तो हमारा भूमि पूजन भी नहीं हुआ था, तो अब हमारा भूमि पूजन हुआ है। कल नवरात्रि का पहला दिन है, तो उसी के साथ गणेश वंदना और नारद संवाद होगा। देखो, आज जो है हमारी लीला का आरंभ हो रहा है, जिसमें कि आज हमारे यहाँ डांडिया रास है
और बहुत सुंदर डांडिया रास होने वाला है। और हमारे पास कई जगहों के फ़ोन आ गए कि भैया हम फैमिली के साथ आएंगे, हमें स्टिक प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे, आप लोग आइए, आपकी रामलीला है। हमारे यहाँ दिखावा नहीं है, सेवा है। देखिए कल जो है हमारा जो रामलीला का कहूँगा, पहले तो कहूँगा माता के नवरात्रे चालू होने वाले हैं। ये पावन नवरात्रे इस सबके लिए खुशियाँ लेके आए, सबके परिवार में झोली भरें और सबको खुशहाली दे। पहली तो बात हुई नवरात्रों की, और दूसरा हम आ जाते हैं अपनी रामलीला की ओर। तो रामलीला में कल हमारा शुरुआत जो है गणेश पूजन से होगी, क्योंकि पहला नवरात्रा है। उसमें क्या है कि नवरात्रे के दिन अच्छा काम करने के लिए गणेश पूजन करना पड़ता है, तो गणेश वंदना से हमारा काम शुरू होगा और लीला का आरंभ होगा। कि रामलीला चालू हो रही है कल से, और हमारी जो भव्य रामलीला कमेटी है वो एक जमुना पार की सबसे अच्छी रामलीला है। यहाँ बिना भेदभाव के, बिना कंपटीशन के रामलीला दिखाई जाती है। मैं जब से इस रामलीला में आ रहा हूँ, मैंने ऐसी रामलीला अभी तक नहीं देखी है। और भी लोग रामलीला कर रहे हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक कंपटीशन। देखो राम सब भगवान के हैं, सब इंसानों के हैं, हर धरती पर जन्मा उसका भगवान हमारे श्री राम जी हैं। तो हमें रामायण दिखानी है, हमें कंपटीशन नहीं दिखाना। दिल की गहराइयों से हम रामलीला करते हैं। कल से हमारे मंच पे सभी तरीके की तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं। कल रामलीला का पहला दिन है। कल हम रावण तपस्या से लेकर और राम जन्म तक की जो लीला का मंचन है, कल इस मंच से दर्शाएंगे। श्री बालाजी रामलीला कमेटी की एक विशेषता रही है कि हम हमेशा जो भी मंचन करते हैं उसको धार्मिक आस्थाओं के साथ जोड़ के रखते हैं और उसी तरीके से हम उसका मंचन करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में हर जगह होती है, छोटी गलियों में, बड़ी जगह पे, बड़ी लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में ये रामलीलाएँ होती हैं। और हम लोग भी बहुत टाइम से रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ये श्री बालाजी रामलीला कमेटी का जो मंचन है पिछले 20 साल से होता हुआ आ रहा है। ये दिल्ली में भी अपना नाम इसने कमाया है, बहुत अच्छा नाम कमाया है, आज भी आगे बढ़ रही है। ये आज का जो शेड्यूल है, आज माधवास रॉक बैंड वृंदावन से आ रहे हैं, जो कि कृष्ण जी के भजनों पर, अपने भजनों पर दर्शकों को, भक्तों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत अच्छा माहौल, जहाँ जब वो मंच पर आते हैं तो दर्शकों में एक उत्साह होता है। तो आज डांडिया नाइट माधवास रॉक बैंड वृंदावन के द्वारा की जा रही है। कल पहला नवरात्रा है, तो कल पहले नवरात्रे के साथ ही रामलीला का शुभारंभ होगा। 3 तारीख से रामलीला शुरू करेंगे। संस्कृति कला मंच से निर्देशक यश चौहान जी एवं उनकी टीम रामलीला का आरंभ करेगी और 13 तारीख तक रामलीला चलेगी। भाई जैसी हर साल रामलीला होती है उसी तरीके से रामलीला करनी है। पहला दिन है, पहले दिन हमारे यहाँ गणेश पूजन होता है। गणेश पूजन के बाद में हम शंकर विवाह दिखाते हैं, उसके बाद नारद मोह का वो रहता है और ये रामलीला की शुरुआत हो जाती है। आज का क्या हमें, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा लेट मिला तो हमारी तैयारी में थोड़ा लेट हो गया था, भूमि पूजन कर नहीं पाए, तो भगवान का जो ध्वज है वो आज विराज कर देंगे। देखिए हमने ना हर तरीके की व्यवस्था करी हुई है। हमने जो सीटिंग अरेंजमेंट करी है वो डिफरेंट लेवल में करी है। जैसे पीछे से जो है 4 इंच, वो 6 इंची, 12 इंची, 18 इंची पे ना सीटिंग उठी हुई है, जिससे कि हर तरीके से जैसे जो लोग पीछे भी बैठे तो वो सबसे ऊंचे उठे हुए लेवल पे है, तो उनको पूरा लीला का आनंद आएगा। जो थोड़े आगे हैं वो 12 इंची हाइट पे बैठेंगे, जो सबसे आगे वो 6 इंची हाइट पे बैठेंगे। तो किसी को भी कहीं पे भी कोई विजन कम नहीं होगा, सबको अपना पूरा लीला का आनंद आएगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।